लेकिन एक अम्बाला होटल मेरे को किसी ने सजेस्ट करा कि अम्बाला में एक होटल है और वो बहुत हॉन्टेड है। बेसिकली वहाँ पे ना कुछ मजदूर मर गए थे और डिस्प्यूट का कोई केस था, इसलिए वो होटल बंद हो गया था। हम वहाँ पे नॉर्मल जैसे व्लॉगिंग करते हुए जाते हैं वही गए, तो ऊपर आवाज़ें आने लगी कुछ अजीब अजीब दरवाज़ों की। हमने सोचा शायद यहाँ पे कोई बंदे हैं, चोर हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने जब ये मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ ना, तो मैंने इस चीज़ के बारे में स्टडी करनी शुरू करी और मैंने बाहर से यूरोप से मतलब वीडियो कॉल के थ्रू मतलब मैंने इसका कोर्स किया पूरा। और फिर मैंने गैजेट्स के थ्रू वहाँ पे गया तो मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी वहाँ पे जो कि मतलब पैरानॉर्मल थी। तो क्या कैसा एक्सपीरियंस किया, कुछ बताओ ना, क्या थी वो चीज़ें और क्या? मतलब हम गए वहाँ पे और कुछ डिवाइसेस थे हमारे, जैसे कि है ना सबसे पहले तो है ना पहले क्या होता था ना, ऑर्थोडॉक्स तरीके से है ना इन्वेस्टिगेशन करते थे लोग। वो क्या करते थे, जो व्लॉगर होते थे वो सीधा जाते थे विदाउट गैजेट्स, और जो इन्वेस्टिगेशन करते थे वो गैजेट्स के साथ जाते थे। लेकिन है ना मैंने इन दोनों को मिक्स किया। पहले आप जाते हो ना किसी हॉन्टेड प्लेस पे तो वहाँ की वाइब चेंज हो जाती है, मतलब जैसे कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन वो आप खुद से फील करोगे पहले जाके। फिर वहाँ पे हमने देखा टेम्परेचर में कि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ रहा है, बाहर इतनी गर्मी हो रही है और अंदर माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, ठंडा हो जाता है। हाँ, तो ऐसी चीज़ें। और फिर मैंने ना मोशन सेंसर है हमारे पास कुछ, तो वो क्या करता है लाइट की स्पीड से भी अगर कोई चीज़ निकलेगी ना तो उसको कैप्चर कर लेगा वो, और वो लाइट जल जाएगी उसमें। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। अब जैसे कि बेसिकली क्या होता है ना, एक हार्ड कहते हैं ना जिसको प्रूव के लिए हम जो करते हैं, जैसे कि हम बातें कर रहे हैं अभी नॉर्मल, अब हर बात पे आप जवाब जो आपके अलग अलग होंगे ना, ऐसे ही स्पिरिट्स के होते हैं। तो हमने जो मोशन सेंसर के थ्रू उनसे बातें करी ना वो बहुत अलग थी। और फिर मैंने वहाँ पे एक नाइट विजन कैमरा लगाया, तो नाइट विजन कैमरा में एक चीज़ जा रही है और उसके पैर नहीं है। अरे भाई, तो ये रिकॉर्डेड है? ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है। ये अब तक का सबसे हार्ड एविडेंस है। ये आप अम्बाला होटल की ही बता रहे हो ना? तो ये मतलब अपर बॉडी थी उसकी, ये सिर्फ अपर बॉडी थी। और कम्युनिकेट किस वे में कर रहे थे, मतलब वो डिवाइस से आप कैसे करते हो? डिवाइसेस के थ्रू, जैसे आपने डिवाइस रख दिया वहाँ पे और आप बता सकते हो, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब आप उसको बता सकते हो कि भाई आप इसके पास से निकलोगे तो हमें पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने उसको बोला कि 3 बार अगर आप निकलोगे तो पता चल जाएगा, तो 3 बार ही लाइट जली, तो वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है। आप हिंदी में बोल रहे थे ऐसे नॉर्मल जैसे कि हाँ, अगर नॉर्मल कोई बातें यहाँ कर पर रहे थे। है तो वो 3 बार इस लाइट के पास से निकल जाए अब तो जैसे हमें कि आपको पता ये चले। जानना है कि वो मेल है या फीमेल है, तो आपने मेल बोला कि आप कोई आदमी हो तो वो नहीं जली, अगर आपने बोला कोई फीमेल हो तो वो जली। ओ, तो ऐसा कम्युनिकेशन होता है। तो बेसिकली आवाज नहीं आती, कम्युनिकेट इन साइंस में कम्युनिकेशन। नहीं, स्पिरिट जो होती है वो आपसे वैसे बात नहीं कर सकती, और अगर बात कर भी सकती है तो ये जियो फोन आते हैं छोटे छोटे, जिसके थ्रू आप बहुत मतलब, और वो जो इतनी डिस्टॉर्शन होती है ना आवाज़ में, वो आप क्लियर नहीं कर सकते कुछ भी, कि नाम आ जाएगा। ऐसी चीज़ें होती हैं। ये भी चीज़ हुई मेरे साथ, मैं नेपाल बॉर्डर पे कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो स्पिरिट बॉक्स होता है जिससे आप स्पिरिट से बातें कर सकते हो। बेसिकली स्पिरिट बॉक्स होता क्या है, जैसे उसके अंदर कुरान, गीता, बाइबल, इन सबको डाला और ये इन्वायरमेंट में अपने वर्ड्स थ्रो करते हैं। तो एनर्जीज कुछ भी वर्ड्स पकड़ के वापस उसमें डालती है और उसको आपको पता लगता है कि क्या बात है। तो हम नाम पूछ रहे थे, तो जो हमें है ना मतलब वहाँ पे ना क्या होता है, वहाँ पे पूरा टाइगर टेरिटरीज है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गए थे हम। तो हम बोट से गए थे, वहाँ पे जो लोगों के खेत है ना गन्ने के, वो भी बोट से ही जाते हैं, पानी भरा हुआ उसमें इतना। तो जो हमें बोट वाला लेके गया था ना, तो उसने बताया कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे हमें परेशानी होती है। तो हमने पूछा भाई नाम क्या है, तो जैसे ही नाम आया ना तो वो बोट वाला बेहोश हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, और ये वीडियो में है प्रॉपर। और वो बोट वाला कहता है कि जो नाम है मेरी बेटी का है, 10 साल पहले मर चुकी है। तो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर ये रियल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो भाई जब वो आपने रियल देखा था, जो आप बता रहे हो अम्बाला वाली जगह, उसका जो अपर स्ट्रक्चर था वो कैसा था? नॉर्मल इंसान की तरह था या फिर? वो मतलब लग रहा है कि कोई एक नॉर्मल इंसान तो नहीं है, उसका एक हाथ है, बट वो है वो गैसियस फॉर्म में ना। हाँ, वो इसलिए पता लगता है अगर कोई आदमी निकलता है ना ऐसे तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन अगर पीछे स्पेस डिस्टॉर्शन हो रहा है तो इसका मतलब कोई एनर्जी जा रही है। तो वो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पीछे से स्पेस डिस्टॉर्शन होता चला जा रहा है। भाई मैं ज़रा इसके बारे में और जानना चाहता हूँ, डिवाइसेस के बारे में। तो कितने तरह के डिवाइसेस हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, आपने कहाँ से परचेज करे और वो कैसे यूज़ होते हैं? भारत में तो नहीं मिलते सारे, बाहर से मंगाने पड़ते हैं, आपको दुबई से इंपोर्ट कराने पड़ते हैं।
हाँ, बाहर से कनाडा से मंगाने पड़ते हैं। लेकिन है ना, मैं अभी भी बता दूं आपको, ये सब जो है ना, ये थ्योरी बेस्ड ही है, अभी भी प्रूवन नहीं है। जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादातर मिलिट्री आर्मी यूज़ करती है एनर्जीज को, जो ये बॉम्ब्स डिटेक्शन, ये इन सब चीज़ों में। तो बेसिकली वो है वो डिवाइसेस। अच्छा, तो आपके पास क्या क्या है? मेरे पास ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस हैं अभी तो। क्या क्या है एक बार बताओ। एक EMF मीटर होता है जिससे आप एनर्जीज को मतलब देख सकते हो कि कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, कहाँ पे कम है। टेम्परेचर मीटर नॉर्मल जो होता ही है। एक मोशन सेंसर होता है, नाइट विजन कैमरा यूज़ होते हैं इसके अंदर, स्प्लिट बॉक्स यूज़ होता है इसके अंदर, ये सब चीज़ें होती हैं। ये पूरा सामान कितने का आ जाता है? करीब आ जाता है 1 लाख 1.5 लाख के अंदर। तो भाई बात करते हैं एक्सपीरियंसेस की। तो इंडिया में अगर आपको कोई सबसे हॉन्टेड जगह लगी है तो वो कौन सी है? कुछ उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस, कोई किस्सा है तो वो बताओ। अभी है ना, मैं जैसलमेर गया था कुलधारा शूट करने, लेकिन वहाँ के मेरे को लोकल्स ने बताया कि यहाँ पर है ना एक भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। तो वहाँ पे गए और हमने देखा कि वो बहुत बड़ा एक मंदिर था। क्या होता है ना, आप जो मोमडन्स होते हैं ना उनको दफनाते हैं, हिंदुओं में हमारे जलाते हैं, लेकिन जो हमारे हिंदुओं में जो बाबा हुआ करते थे ना, वो समाधि जब लिया करते थे तो उनको दफनाया ही जाता था। वो बैठ जाते थे ऐसे नॉर्मल और 5वां स्तंभ गाड़ दिया जाता था। तो ऐसे वहाँ पर 100 से ज़्यादा है। तो मतलब वहाँ पे 100 से ज़्यादा बाबा समाधि ले चुके हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आके। और वहाँ पे जो लोग, आप अंदर जाओगे ना तो एक दीवार है पूरी, उस पूरी दीवार पे ना नारियल रखे हुए हैं और लाल कपड़ों से बंधे हुए हैं। जैसे कि वहाँ पे रोज़ लोग कोई ना कोई किसी ना किसी स्पिरिट्स को छोड़ के जाता है। तो हमें वहाँ पे परमिशन पहले तो बड़ी मुश्किल से मिली, जो वहाँ की ट्रस्ट थी उन्होंने बहुत मुश्किल से परमिशन दी। उन्होंने एक चीज़ बोली हमें कि जब आप अंदर जाओगे ना और आप बाहर आ रहे होगे तो आप एक वर्ड यूज़ मत करना, चलो। अच्छा। हाँ, अब लेकिन हमारे मुंह से यही निकले जाए बार बार, अरे चलो यार यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा यार, चलो ये चलो चलो। तो अब क्या था ना, मेरे साथ जो मेरी प्रोफेशनल टीम जाती है ना, वो नहीं थी उस टाइम पे, वहाँ के लोकल लोग थे। अब एकदम से ही ना उनको पीछे जो मेरे जो लाइट जिसने पकड़ी हुई थी ना, उसको इतनी तेज़ ठंड लगने लगी, इतनी ज़्यादा तेज़ ठंड लगने लगी, और वो मतलब बोलने लगा कि नहीं भाई मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ से चल 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 चल। और इतने में मोशन सेंसर जैसे बता रहा हूँ मैं, वो उसने वर्क करना शुरू कर दिया। और हाँ, मेरे पास एक UV लाइट है। आप UV लाइट जो होती है ना, जिससे नोट चेक करते हैं कि असली है नकली है, आप उन लाइट्स में भी उन शेडोज़ को देख सकते हो। अच्छा। हाँ, तो UV लाइट में कुछ कैप्चर हुआ। तो अब जो मेरे साथ 2 बंदे थे वो इतने ज़्यादा डर गए इन चीज़ों को देखकर, तो मेरे को वहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन छोड़ के जाना पड़ा उनकी सेफ्टी के लिए। अच्छा भाई, आप कहते हो कि यार मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, मैं मानता नहीं हूँ, मेरी फटती नहीं है, डर नहीं लगता, और आप ये लाइव कैप्चर भी कर रहे हो, आप देख भी रहे हो कि अपर बॉडी उड़ के जा रही है, तो ये सब क्या है? मैं यही तो बता रहा हूँ कि मैं पहले जो मेरे चैनल का जो एक वो था ना कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, बिकॉज मेरे को ऐसी कोई चीज़ दिखी ही नहीं थी कोई। हमने चैनल ऐसी मज़े मज़े में शुरू कर दिया था, ऐसी शर्त लगाया करते थे कि भाई दिल्ली की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है, दिल्ली कैंट है, यहाँ पे चलते हैं, कुछ फील ही नहीं होता था। तो मैंने कहा यही जब है ही नहीं ऐसी चीज़ तो लोगों को प्रूव करते हैं। 2-2.5 साल तक मैं लगा रहा, भानगढ़ भी गया मैं 2 बार, पूरी पूरी रात रुका हूँ। मैंने उन वीडियो का भी मेरा पर्पस यही था कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, कुछ नहीं है भांगड़ में, मेरे को कुछ फील ही नहीं हुआ। अब बेसिकली क्या होता है ना, जब आप पैरानॉर्मल स्टडी करोगे ना तो उसमें एक चीज़ सिखाई जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो है वो है बिलीव सिस्टम। अब हमारे उसमें कहते हैं ना, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, सेम ऐसे ही ये भी है। आपको बिलीव करना पड़ेगा और आपका ऑरा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप ये चीज़ अटैक करेंगी या फिर ये चीज़ आपको दिखेंगी या नहीं। ये चीज़ भी होती है जो कहता है कि ये होता ही नहीं है, तो उसको ये चीज़ें परेशान नहीं करती है, जो बहुत डरता है उसको ही परेशान करेंगी। ये बेसिकली ऑरा यही होता है, जब वो आप पे मतलब कहते हैं ना किसी को पोजेस कर लिया है, वो उसका ऑरा, उसके ग्रह वीक हैं तो उसके साथ वो सब चीज़ें होने लग जाती हैं। मेरे साथ नहीं हुआ आज तक, मैं इतनी जगह गया हूँ। और किस किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं ये, जैसे कि ऑरा हो गया, और क्या तरीके होते हैं? ऐसा भी कहा जाता है ना गांव में कि परफ्यूम लगा के मत निकलो, बाल खुले मत छोड़ के निकलो गांव मैं वगैरह। अपनी बहुत सारी वीडियो में परफ्यूम लगा गया हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि मेरे को देखना है। अच्छा। अब जैसे मैंने आपको बताया ना ऑरा, कि ये जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है उसको नहीं आती, लेकिन आप किसी के साथ जा रहे हो जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है तो उसके थ्रू आप ये चीज़ों को फील कर सकते हो। मैंने ये भी बहुत ट्राई किया था पहले। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, अब हर एनर्जीज का उनका भी ऑरा होता है। आपको अपने ऑरे से कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख गई तो फिर, अब जैसे मैं बता रहा हूँ अम्बाला होटल, हो सकता है वहाँ पे बहुत कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिसने मतलब ये सब फील कराया हमें।
भाई वो होटल अभी भी फंक्शनल है, वो चल रहा है? नहीं, वो नहीं। बिल्कुल फंक्शनल नहीं है अभी भी। और उसके बाद जैसे मैंने ये करी तो बहुत सारे और व्लॉगर्स भी गए वहाँ पे, उनके साथ भी सेम एक्टिविटी हुई, ये सब कुछ हुआ वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे तो कुछ है मतलब? 110% वो जो होटल है वो पैरानॉर्मल है। तो भाई ऐसा भी होता है कि जैसे तुम्हारे ऊपर आ गया भूत, जैसे कहते हैं, तो इसमें भाई आप बोलो नहीं भैया, आप बोलो क्या कह रहे हो। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ कि ऊपर आ गया, ये आ नहीं, गया। मैं जनरली एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये इस स्टेज तक ले जाते हैं बंदे को कि बंदे की मतलब मौत हो जाए, ऐसा होता है? मैं 100% श्योर नहीं कह सकता इन चीज़ों को। हाँ, नहीं वैसे आप मानते हो कि ऐसा हो सकता है या फिर होता होगा? कोई किस्सा सुना हो, जैसे होता है ना कि आप जब रिसर्च करने जाते हो तो लोकल्स बहुत सारी बातें बता देते हैं आपको। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इसी से रिलेटेड। जिस गली में मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे बहुत सारी एयर होस्टेस रहती हैं, वो हब है CPL का। तो वहाँ पे एक लड़की मिली मेरे को और उसने मेरे को बोला कि मैं आपकी 1.5-2 साल से वीडियो देख रही हूँ और आप से मेरे को कुछ ऐसी लड़की का नाम आते ही खुश हो जाते हैं एयर होस्टेस का। ये क्रिस्प मसाला बहुत जरूरी है अपने पॉडकास्ट। टाइप भी अच्छा था एयर होस्टेस लड़की। हाँ, तो भाई क्या हुआ, उसने मेरे को बोला कि एक ऐसी सी जगह है और मैं दिखाऊंगी आपको भूत होता है नहीं होता। मैंने कहा भाई मेरे को तो चाहिए, ये दिखाओ, चलो, मेरे को तो वीडियो वायरल कर रही है अपनी। मैं गया तो वो गई एक रेलवे स्टेशन पे, रेलवे फाटक पे मेरे को लेके गई, पालम की, और कहने लगी मैं आप मतलब मेरे को स्टोरी सुनाने लगी। मैं पहले आगे, मैंने उससे डायरेक्ट कुछ पूछा भी नहीं। उसने मेरे को वहाँ पे ले जाके बताया कि भाई मैं यहाँ पे खड़ी थी, अपने फ्रेंड के साथ आई थी, बैठे थे हम नॉर्मली, और वहाँ पे पीछे ना पार्क है, वहाँ पे ऐसे ही आते हैं शाम वाम को चिल करने बंदे, बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो एक आदमी यहाँ पे रो रहा था, मैं सुनता रहा। मैंने कहा अच्छा, फिर कह रही वो मेरे सामने उसने सुसाइड कर लिया ट्रेन से। तो मैंने कहा ये तो बेसिकली आपने सुसाइड होते हुए देखा ना, तो इसमें पैरानॉर्मल क्या था? तो हमें ऐसे ही लगा मतलब इसने यार मतलब टाइम वेस्ट कर दिया हमारा, कुछ है नहीं है। अब क्या होता है ना, बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी होती है, आपके साथ भी होता होगा कि आप बना लेते हो लेकिन आपको लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा इसको, यार इसको रीअपलोड करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। सही बात। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, जब हमें ही मज़ा नहीं आ रहा तो ऑडियंस को क्या मज़ा आएगा। तो सेम यही हुआ कि उसने मेरे को बताया, लेकिन फिर वो कहने लगी कि लेकिन है ना मेरे को उसके बारे में सब कुछ पता है। मैंने कहा कैसे? कह रही वो मरने के 1 महीने के बाद मेरे सपनों में आता रहा और उसने मुझे बताया कि मेरा नाम क्या है और मतलब मैं किस वजह से मेरी डेथ हुई है। ये मेरे को लगा ये सब फालतू की बातें कर रही है। तो जो मेरा कैमरा मैन है राकेश, इसने बोला भैया पास में ही है हमारे घर से 2-3 किलोमीटर, एक बार देख लेते हैं ना। इसने उस आदमी का नाम भी बताया, उसके घर वालों का नाम भी बताया और उस पर कितना कर्ज था ये भी बताया, उसके बच्चों का नाम भी बताया। एक बार चल के देख लेते हैं। 3 दिन लगे हमें वहाँ पे आसपास, और उसकी हर एक बात सच निकली उस लड़की की। अच्छा, क्या क्या बताया उन्होंने? यही सब जो बता रहे हैं। कि उसके मतलब 2 बच्चे हैं, उसके ऊपर 3 लाख का कर्ज था, इसलिए उसने वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया। इवन उसने के गांव, वो कौन से गांव में रहता है। ओ भाई, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था। ये थोड़ा अलग किस्सा है, बढ़िया ये वाला। तो भाई बहुत सही वो है। डाली हमने वीडियो प्रॉपर। तो वो मतलब वैसे परेशान नहीं करता था, बट उसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी उसको हाँ उनके सपने हाँ में हाँ आता था। हाँ। अब क्या था ना, इन्होंने रोका उसको सुसाइड करने से, तो उसने ट्रेन के वहाँ पे जो पत्थर पड़े होते हैं उनके ऊपर मारने लगा, तो ये पीछे हो गए। तो जब दूसरी ट्रेन आई तो फिर वो कूद गया ट्रेन के सामने। भाई अभी मेरे पास है ना एक OTT की तरफ से एक वो आया था कि उनको कुछ है ना, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को लेके एक प्रॉपर उनको एक सीरीज़ बनानी थी। तो पहले तो है ना मैंने सोचा, अब क्या है ना, भानगढ़ की परमिशन आपको यहाँ से लेनी पड़ती है। ये CP में एक इनका ऑफिस है, नाम भूल गया मैं, ESI क्या था वो, नाम भूल गया मैं, ASI वालों का, सॉरी, ASI का ऑफिस है। तो भाई हमने यहाँ पे गए तो इन्होंने तो परमिशन दी नहीं इधर। तो हमने सोचा ऐसे ही काम करेंगे, वहाँ चलेंगे, क्या है गाड़ गूड़ी तो है, 2-3 हज़ार रुपये देंगे उसे, बात करके आ जाएंगे, क्योंकि ये भाई एक बड़ा वो था सेटअप वगैरह लगाना और तो मैंने कहा ठीक है यार, अपना अच्छे लेवल पर प्रमोट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसको। और मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप है ना बस ये मैनेज करा दो कि सारी चीज़ें वहाँ पर हम सेटअप करके शूट कर सकें, ये कर सकें, वो कर सकें। तो मैंने कहा ज़्यादा होगा कि वहाँ का जो लोकल थाना होगा वहाँ के SHO से भाई बात कर लेंगे, थोड़ी बहुत ले देंगे, यही बात थी। अब तो कैंसिल हो गया सारा, क्योंकि वो आप अभी शूट ही नहीं कर सकते वहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो भाई हम चले गए रात को। अब क्या, मैंने सोचा अब ये हाईवे बना बढ़िया, मैंने कहा 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे हम, रात में निकले बढ़िया। मैंने सुबह वहाँ पहुँचेंगे, बड़ा बढ़िया।
अब भाई वहाँ पे गए हम सारे गार्ड वार्ड, भाई मैंने कहा भाई कोई सेटिंग हो, कुछ हो, मैंने कहा पैसे ले लो थोड़े से, 5,000 15 जो भी लगे, काम हो जाए अपना। भाई कोई गाड़ी बात करके राजी नहीं। अब हमने क्या सोचा, चलो ये काम तो बन नहीं रहा, मैंने एक काम करते हैं, साला रात को अंदर रुक जाते हैं और अपनी एक वीडियो शूट कर लेंगे, बंदों की डिमांड भी आ रही है भाई। तो मैंने कहा एशिया नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस, आज यही शूट करते हैं। हाँ। और भाई पहले तो हम होटल चले गए, दिन में चेक इन वैक इन करा होटल से, शाम को हम निकले 4-5 बजे, 7 बजे गेट बंद हो जाता है उसका, मेन जो बाहर का गेट है। अब मैं और बस राकेश, हम भाई पीछे एक पार्किंग है और उसके पीछे से गेट वो टूटा हुआ पूरा दीवार, वहाँ से हम घुसे जंगल जंगल अंदर भाई पहुँचे, कुंड के पास से निकल के, और हमने कहा अंदर बैठते हैं। अब क्या हुआ, एक गार्ड आया। अब गार्ड क्या करता है वहाँ पे ना, 6 बजे चक्कर मारना शुरू कर देता है, जो भी अंदर से बाहर बंदे होंगे उनको बाहर कर भगाने लगता है बाहर। लेकिन वहाँ बहुत सारे बंदे फिर भी अंदर रुक जाते हैं, क्योंकि यार इतनी बड़ी जगह है, कोई भी कहीं भी बैठेगा ना छुप जाएगा आराम से। मैंने कहा चल भाई ऊपर की साइड चलते हैं, वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। अब वहाँ दिक्कत साड़ी क्या है ना, अगर आप वो क्या है, आप गए हो भानगढ़ कभी? नहीं भाई, कभी नहीं गए। अब वो भानगढ़ क्या है ना, किला है ना, वो बिल्कुल ऊंचाई पे है, पहाड़ सी पे। वहाँ एक बल्ब भी जल गया ना तो बाहर से सारा गाँव से दिखता है कि भाई कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा, वहाँ कोई है। अब यही गलती हमारे साथ हुई। अब भाई हम थोड़ा सा, मैंने कहा चल भाई लाइट वाइट निकाल ले कैमरे, करते हैं शूट। भाई कैमरा ऑन ही करा, इतने में ना भाई चिल्लाने की आवाज़ आई लड़कों के, 2-3 लड़के। मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आई साड़ी, बंदा आ रहा ऊपर से भागता हुआ सीढ़ियों पे से, लोकल बिल्कुल वहाँ के लड़के। करा भूत भूत भूत, मैंने कहाँ है भूत भाई, और वो थोड़ा कहते कहते भाग गया नीचे। मैंने कहा यार ये डरा रहे दिखे या फिर ऐसे ही मजे ले रहे दिखे। मेरे को तो यही दिमाग में आया कि भाई शरारत थी ये साड़ी, ऐसी मजे ले रहे हैं, करता हूँ, भाग गया। ऊपर पहुंचे हम भाई, मैं ऊपर चलते हैं यार। ऊपर जाके देखा भाई एक बंदा है ना ऐसे बैठा साड़ा उखड़ू, अच्छा और भाई वो ऐसे बैठा हुआ सुन्न बिल्कुल साड़ा, जैसे पागल नहीं बैठ रहे थे। मैं सोचा इसने कोई नशे वशे कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं। मैंने कहा भाई यहाँ तो अभी वो नीचे भागते गए हैं, यूँ देखे मुझे, मैं साड़ा इसकी गुद्दी पे दूँ क्या, 3-4 बार मैंने बोल दिया उसे हिला के। मैंने कहा भाई कुछ बोले ही ना, और खड़ा हुआ नीचे चला गया। मैंने कहा साड़ा क्या है, इसके दिमाग में कमी थी क्या थी भाई। अब भाई मैं और ये मैं प्रॉपर शूट कर रहे हैं वहाँ पे, एक ना वहाँ पे ना एक मतलब दीवार है और उसका रिफ्लेक्शन है ना, मतलब ऐसे आता है पानी के अंदर, और बीच में खिड़की है। और पानी के अंदर देखे तो ऐसा लगे भाई कि खिड़की पे कोई खड़ा है, और सामने देखे तो कुछ नहीं। मैंने सोचा लाइट का कोई रिफ्लेक्शन बन रहा होगा ये, तभी भाई उसके अंदर से, खिड़की के अंदर से एकदम से भागती हुई काली बिल्ली आई और कूद के हमारे पास, बिल्कुल डार्क बिल्ली, और उसकी आंखें बिल्कुल येलो भाई। जैसी भाई वो ना मतलब टेम्परेचर में एकदम से फ्लक्चुएट हो गया टेम्परेचर। हमने मशीन निकाली, मैंने कहा भाई एक बार देखते हैं टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर में फ़र्क 10-15 का डिग्री का ड्रॉप हो गया। हाँ, और बाहर से ना टॉर्च मार के बंदे आने लगे। उन्होंने देख लिया कि ऊपर को ये शूट वूट कर रहे हैं। तो वो गार्ड वार्ड थे, पुलिस वाले। अच्छा। अब भाई हम नीचे पहुंचे, नीचे तो मजमा लगा पड़ा हमारी गाड़ी के पास, गांव वाले खड़े हैं, सरपंच खड़े हैं, सारे खड़े हैं। और भाई वो तो उल्टा सीधा बोलने लग गए कि मरो मरो भाई मरो, साड़ो यहाँ तो सब मरेंगे, तुम भी मरो। तुम करने क्या गए थे भाई, ये इतने हादसे हो रहे हैं यहाँ, ये हो रहे हैं। मैंने कहा आप कौन से हादसे हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। यही बहस होने लगी भाई। पुलिस वालों ने हमसे कुछ बात नहीं करी, पुलिस वाले बैठे, गाड़ी लेके थाने ले गए। मैं भाई थाने में बैठ रहे, इधर उधर फ़ोन कराए 2-4। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है सर। कह रहे भाई पहले तो वो कैमरा वैमरा दिखाओ अपने। सारे वीडियो उन्होंने डिलीट करी जो भी हमने बनाई थी, और बताने लग गए 3 अभी लड़के आए थे हरियाणा से, 3 दिन यहाँ काट के गए हैं, ये गए हैं। हमें उनकी एंट्री दिखाने लगे, सारी फ़ोटोज़ दिखाने लगे। कह रहे भी भानगढ़ के अंदर गए थे, मुंह पे झपट्टों के निशान थे बिल्ली के। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुई, बिल्ली के, बिल्ली तो हमें भी दिखी थी। और भाई जैसे ही हमें ना, हमने शॉट करा सारी चीज़ें, और शॉट करते करते रात के भाई 1:30-2 बज गए। ये थोड़े बहुत यही लगे वहाँ पर। मैंने चलो मैटर सॉल्व हुआ,
और वो इलाका सारा पूरा ऐसा है ना, पूरा एक तो सरिस्का साथ में पूरा जंगल ही है भाई, वो लैपड़ ये सब चीज़ों खतरे। पार्किंग में जा रहे हैं हम, गाड़ी के नीचे से वही काली बिल्ली जो हमें भानगढ़ में दिखी थी अंदर निकल के। मैंने कहा इसकी भैंड की आँख, ये क्या है भाई। मैं रुक गया, राकेश ने कहा भैया कोई ये चीज़ है साड़ी भाई, क्योंकि वहाँ भी से अब या तो भाई वही कह रहा हूँ ना भरम, जैसे मैंने आपको बताया भी 100 किलोमीटर तक वही बिल्ली दिखती रही मुझे रोड पार करती हुई, कम से कम 8-10 बार। क्या बात कर रहे हो। अब या तो वहाँ पे साड़ी वो बिल्लियाँ ही सारी वही है, काली और बिल्कुल येलो उसकी आंखें यार। हाँ, और मतलब कैसे रोड पार करती हैं, बिल्कुल एकदम बैठ के ऐसे देखेगी पहले। अब यह पता नहीं भाई वो कोई एंटिटी थी। बेगुन कुदूर रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल का। अब 1960 में बना था ये, क्योंकि है ना भाई रेलवे जो अपनी है वर्ल्ड की चौथे नंबर पे सबसे बड़ी वो है अपनी, और ये बनाया भाई। तो यहाँ पर पहला जो इन्होंने ट्रेन मास्टर रखा ना उसका नाम था मोहन। अब वो मोहन भाई साहब क्या होता है, नॉर्मली आते हैं, उस टाइम तक कुछ नहीं था यहाँ पे ऐसा, और गांव वालों की थोड़ी सी अफवाह थी कि यहाँ पर बहुत सारे सुसाइड, वो तो हर रेलवे ट्रैक के किस्से होते हैं अपने अपने। तो मोहन जी को है ना पहले दिन ड्यूटी के एक औरत दिखती है, ये कोर्ट में है भाई, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना आपको ये कोर्ट में है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये पिटिशन दायर करी थी कि भाई हमारा यहाँ से ट्रांसफर करा जाए, और सरकार हमें जबरदस्ती यहाँ पे ऐसे ऐसे रख रही है, जबकि हमारी जान को खतरा है, हमें कोई ना कोई ऐसा दिखता है। तो भाई अब वो मोहन जी फर्स्ट डे जाते हैं, उनको देखते हैं रेलवे ट्रैक पे एक औरत नाच रही है, पागल होगी कोई भाई ऐसी नाच रही है। अब सेकंड डे जाते हैं, वो सेकंड डे भी देखते हैं वो थोड़ी सी और पास आ गई है, और वो उसको देखे जा रही है, क्या करता है गाली वाली बकने लग जाता है नॉर्मली। वो फिर भी नहीं जाती वहाँ से, वो जाके अंदर अपना बैठ जाता है। 2-3 दिन ये किस्सा होता रहता है, और वहाँ से जो भी ट्रेन निकलती है ना वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है, उतनी स्पीड पे नहीं, लेकिन ट्रेन निकल रही है वो भाग रही है। तो वो सोचता है पागल ही होगी कोई, वो सोचता है एक दिन मरवर ना जाए, वो अपने कुलीग्स को बताता है यार इसको हटवाओ, क्योंकि एक दिन ट्रेन के नीचे आ लेगी। तो उसके कुलीग्स कहते हैं कौन, कहता है ये जो भाग रही है। कहता है हमें तो कोई नहीं दिख रहा। यहां से थोड़ा सा सस्पेंस बनना शुरू होता है, कहता है कोई दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रही तुम्हें, पागलों की तरह नाच रही है। वो कहते हैं हमें तो नहीं दिख रही भाई। तो यहां से चीजें शुरू हो जाती हैं। 3-4 दिन बाद उसके कलीग्स को भी वो दिखने लग जाती है, जिनको वो किससे बताता है। तो कहता है उस दिन तो नहीं थी यार मोहन, लेकिन आज है। कह रहा उस दिन भी थी यार। और हैरानी तब होती है जब वो एक दिन है ना उस ट्रेन की गति से भी तेज भाग जाती है, तो थोड़ा सा इनको लगता है कि भाई ये कुछ नेचुरल तो है नहीं, ये कुछ चीज भाई अननेचुरल ही है जो ये हो गया है ये सिस्टम। अब भाई नॉर्मल चलता रहता है, और इतना सब कुछ बढ़ जाता है चीजें, जो ट्रेन के जो यात्री होते हैं ना उनको भी दिखने लग जाती है कि कोई औरत हमारे साथ ट्रेन के साथ साथ स्पीड से भाग रही है, और वो डर के मारे शीशे उसके खिड़की बंद कर लेते हैं। और इतना ज्यादा दहशत बढ़ जाती है, जो लोको पायलट होता है ना वो यहां पर जैसे ही पहुंचता है ना अपनी ट्रेन की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है, इतना ज्यादा बदनाम हो जाता है। तो महीना भर हो जाता है, और एक दिन मोहन आना बंद अपनी ड्यूटी पे, 4-5 दिन बीत जाते हैं। अब भाई वो आते हैं ऑफिशियल्स जो होते हैं ट्रेन के, वो कहते हैं भाई मोहन आज आया नहीं। वो जाते हैं, देखते हैं भाई मोहन का जो पूरी फैमिली होती है ना घर पे मरी पड़ी होती है 3-4 दिन से। और तेरी, और ये भाई रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। दूसरा वहां पे अलॉट होता है जो ट्रेन मास्टर होता है, वो भी भाई 2-3 दिन रुकता है उसके बाद, और वो भी आना बंद। अब उसके घर पहुंचते हैं तो वो मरा नहीं होता, जिंदा होता है, लेकिन वो बोलता है कि वही चीजें हो रही हैं जो मोहन के साथ हो रही थी, और भाई मैं तो जॉब नहीं कर सकता यहाँ पे। तो उसको कहते चल ठीक है भाई, उसको ट्रांसफर कर देते। तीसरा बंदा भी अलॉट करते हैं, और तीसरा बंदा भी वहां पे भाई डेथ उसकी वहीं पे अपने ऑफिस में बैठे बैठे, जब सुबह उसको देखते हैं वो मरा होता है। इतनी सारी चीजें हो जाती है ना जब, तब जाके ऑफिशियल्स जो है वो उसको बंद कर देते हैं। 42 सालों तक बंद रहा था भाई ये। 2009 में ममता बनर्जी जब हमारी रेल मंत्री थी ना, उन्होंने ये खोला था। वहाँ के जब जनरेशन चेंज होती है, चीज़ों को मानना बंद कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें भाई वहाँ 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है दूसरी ट्रेन के लिए। वो
खोल दिया जाता है, लेकिन आज भी वो इस शर्त पे खुला हुआ है कि शाम के 5 बजे के बाद वहां कोई नहीं जाएगा। अरे तेरी, मतलब आज भी है उसका सीन? हाँ भाई, आज भी है ये चीजें वहां पे। और शाम को 5 बजे के बाद आज भी वहां की जो ट्रेन वहां से निकलती है, वो लोको पायलट आज भी वहां पे वहां स्पीड बढ़ा देता है। भाई आपने वहां जाने की कोशिश नहीं करी कि वहां रिकॉर्ड? जाऊंगा, मैं जाऊंगा, कोशिश। लेकिन वहां पे ये हुआ क्यों, मतलब ये औरत थी कि वहां पे सिर्फ सोसाइटी की वजह से? इसका कोई है ना, इसकी कोई भी थ्योरी नहीं निकल के आएगी भाई इसके साथ क्या हुआ था, वहां पे क्या नहीं हुआ था। लेकिन बस यही कहते हैं कि एक औरत दिखती है जो कि ट्रेन के साथ। भाई ये तो पिक्चरों में देखा कि भाई कि ट्रेन की स्पीड से तेज भाग रहा है इंसान, ये भाई वो सिर्फ सुल्तान में देखा होगा भाई। अभी आप लोग गोवा गए थे यार, आपने वहां पे गए नहीं किसी हॉन्टेड प्लेस पे? भाई नहीं यार, एक है ना वहां पे सेकंड हॉन्टेड प्लेस है, डी मैलो हाउस। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई उसकी भी। बताओ। और मेरे हिसाब से आपको दिन में वो घर देखना चाहिए था यार, कि क्या इतना प्यारा, मतलब पुर्तगाल के टाइम का वो जो घर बना हुआ था, और बहुत ही प्यारा उसका स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर था, बहुत ही यूनिक। ईंटें भी लगी हुई थी वहाँ पे, इटालियन ये सब। मैं तो गया था भाई, मैं तो मतलब मैंने कहा यार इतना, लेकिन आज भी वो पूरा का पूरा अबेंडेंट पड़ा हुआ है। उसकी भी बड़ी तगड़ी स्टोरी है। क्या स्टोरी है भाई? 2 भाई थे ये, और दोनों भाइयों में ना उसी प्रॉपर्टी को लेके डिस्ट्रीब्यूट चल रहा होता है, लेकिन रहते साथ में ही है। अब इनके माँ बाप भी नहीं होते, इनकी शादी भी नहीं हो रही, दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से, अब जो छोटा वाला भाई होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा जिद्दी होता है। इनकी अलग एक बैंगलोर में भी प्रॉपर्टी होती है, तो वो उसको कहता है कि भाई तू बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी ले ले और मेरे को ये प्रॉपर्टी दे दे तू पूरी। अब दोनों भाइयों में इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगता है ना कि वहाँ के पड़ोसी इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं। रोज़ जब भी कोई इनके घर के बाहर से निकल रखा होता है, तो यही चिल्लाने की, चीखने की यही आवाज़ें आ रही होती हैं, लड़ाइयों के उसमें पूरी। अब भाई क्या होता है, जो बड़ा वाला भाई होता है ना, एक दिन वो परेशान हो, ड्रिंक करके ढंग से परेशान होके गन निकालता है और छोटे भाई को मार देता है। 2 गोली मारता है उसको, और जाके पीछे जो उनका बैकयार्ड होता है उसमें जाके दफना देता है। अब थोड़े टाइम है ना, उसको नॉर्मल होने में लग जाता है, महीना 1.5 महीना हो जाता है। पड़ोसी को परेशान हो जाते हैं कि यार वो इनके घर से आवाज़ें नहीं बंद हो गई हैं, लड़ाई नहीं हो रही आजकल, ये नहीं हो रही। लेकिन है ना, कुछ ऐसे इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं कि जहाँ उसने वो गार्ड रखा होता है ना, उस कब्र के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से कौवे आना, और रात को कुत्ते उसी कब्र की तरफ देख के भौंकना पागलों की तरह, ऐसी चीज़ें होने लगती है। तो इनका पड़ोसी एक दिन उससे पूछता है बड़े वाले से कि भाई क्या हो गया, वो छोटा वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो ये ऐसे कह के बात टाल देता है कि भाई हमारा जो भी है हमारा सॉल्व हो गया, और वो बैंगलोर चला गया और वहीं पे ही सेटल हो गया, काम वही करेगा। लेकिन धीरे धीरे ना भाई उसकी दीवारों पे है ना कुछ लिखा आना शुरू हो गया। वो घर की दीवारों पे वो रोज सुबह जो बड़ा भाई है वो उठता था ना, तो देखता था कि दीवारों पे लिखा हुआ इंग्लिश में कि भाई मेरा घर छोड़ दे, ये मेरा घर है। ऐसी चीजें होने लगी उसके साथ, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगा, बीमार होने लगा। और एक टाइम तो बताते हैं ऐसा आ गया था कि वो शीशे में खुद को देख के ना माफिया मांग रहा है, लेकिन बताते हैं कि शीशे में उसको उसका भाई ही दिख रहा होता था। ऐसी चीजें होने लगी, और उसके जो भाई की आत्मा है वो उस घर में आ गई, और उसके बाद उसको वो दिखने लगी। सुबह जब वो उठता था उसको प्रॉपर वही गन शॉट लगे हुए हैं, सड़ा बंदा कोई बैठा हुआ है, ये सब दिखने लगा उसको प्रॉपर। अब वो परेशान हो गया और उसने भाई सुसाइड कर लिया वहां पे, बड़े वाले भाई ने, उसी घर में। लेकिन बताते हैं कि भाई फिर से जब से उसका सुसाइड हुआ ना, उसके बाद से दोबारा वो लड़ाई की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं उस घर से। दोनों आपस में लड़ रहे, अब आत्माएं लड़ रही हैं प्रॉपर्टी के लिए। और भाई साहब मैं गया था रात को उस घर में भाई, मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं ना, मेरे को ऐसा कुछ सुनाई दिया। रात ही हो गए थे, 10-11 बजे के बाद ही। लेकिन आपको महसूस हुआ था कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ भाई, नहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब कहते हैं ना भाई, इनका भी टाइम और ऑरा होता है, ऐसा नहीं होता ना ये कुत्ते बिल्ली नहीं है जाओगे आप। हाँ, तो ये चीज भाई बड़ी। किस टाइम पे विजिट किया था आपने? मैंने 12 बजे विजिट नहीं किया था रात को प्रॉपर, मैं गया था शायद 9-10 बजे अंधेरा होने के बाद। टाइम नहीं था हमारे पास, जाना था उस दिन एयरपोर्ट पे जल्दी। भाई 1 से 4 के बीच एक्टिव होती है एनर्जी, तब जाना चाहिए था आपको। नहीं, वैसे 12 से 3 कहते हैं। 3 से 4, मैंने 3 से 4 सुना हुआ है। और 3 बजे तो कहते हैं डेविल आवर होता है, 3 बजे ये पीक पे होती है अपनी। हाँ, गोवा जाते हो ना आप, तो इन चीजों पे दिमाग थोड़ा कम जाता है ना भाई। पता है जब हम गोवा जाते हैं ना, पहले तो चलो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, चले गए बीचेस वगैरह पे, चिल कर रहे हैं पानी में। अब ये जोन आ गया, हम गोवा जाते हैं, हम करते हैं वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ
पार्टी। गोवा में भाई बहुत ज्यादा क्रीपी ऐसी बहुत ज्यादा जगह है, पता है साउथ में है ना बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, हॉन्टेड के लेवल, पैरानॉर्मल चीजें साउथ में हाँ, और क्या? केरला, हैदराबाद बताते हैं भाई ये हब है। हाँ अच्छा। हाँ ये हब बताते हैं भाई, बहुत सॉलिड चीजें हैं। आप ब्लैक मैजिक का भी हब बताते हैं, ब्लैक मैजिक का वैसे हब बताया पश्चिम बंगाल बताया जाता है, लेकिन अगर आप ढंग से इसमें डीपली घुसोगे ना तो आपको पता लगेगा कि साउथ में ज्यादा है ये चीजें, केरला वेरला की साइड इन चीज इस जगह ज्यादा है ये। भाई कोई है ब्लैक मैजिक का किस्सा जो हो इंटरेस्ट? भाई इतना नहीं मेरे को ब्लैक मैजिक के बारे में पता, लेकिन एक मयोंग गांव है, इसके बारे में सुना होगा आप सबने। वो ब्लैक मैजिक सेंटर ऑफ द ब्लैक मैजिक कहा जाता है, वो मयोंग गांव कहा जाता है। जब अकबर भी अपनी सेना लेके पहुंचा था ना वहां पे, तो बताते हैं उसकी आधी सेना गायब हो गई थी घोड़ों से ही। वहां के लोग आज भी ब्लैक मैजिक इस लेवल पे करते हैं, और आज भी आप जाओगे ना तो वहां पे आपको ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा। मैं अभी जल्दी एक्सप्लोर करने वाला हूँ मयोंग गांव को, बहुत सॉलिड। एक जतिंगा वैली के बारे में सुना है आपने कभी? नहीं, क्या है भाई? भाई जतिंगा वैली एक ऐसी जगह है ना, वहां पे रोज शाम को 6 बजे के बाद है ना, सारे बर्ड्स जो हैं वो अजीब बिहेव करने लगते हैं और सुसाइड करने लगते हैं, खुद ही टकरा जाएंगे दीवारों से, पेड़ों से, और खुद ही मर जाएंगे। सुना नहीं है आपने कभी जतिंगा वैली के बारे में? ये जगह है कहाँ? आसाम में है ये जगह। हाँ, और बताते हैं कि वहां पे इतनी ज्यादा पैरानॉर्मल शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा कि वो बर्ड्स को पागल कर देती हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। अब क्या होता है ना, पैरानॉर्मल चीजें ही होती है, मैं बता रहा था ना कि ग्रहों पे असर करती हैं, ऐसे करती है, तो सुसाइडल थॉट आने लगते हैं, ये चीज आने लगती हैं। अब सबसे वीक होते हैं बर्ड्स, आपको पता होगा खरगोश हो गए, आपको खरगोश को तेज चिल्ला भी दोगे ना मर जाएगा। भाई ये चीज ना मैंने एक मूवी देखी है, एक मूवी है ड्रैग मी टू हेल। उसमें क्या होता है, सेटन उसके घर पे आ जाता है और औरत के ऊपर रहता है वो। तो उसमें दिखाते कि जो कौवे है ना वो टकराते, वो घर के अंदर होती है, उसे टक 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 आवाज आती है। तो जैसे वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि हजारों में कौवे मरे होते हैं नीचे जमीन में। बर्ड्स का जो ऑरा होता है ना वो सबसे वीक होता है। कई लोग जो ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल करते हैं ना, वो बर्ड्स को ही, हाँ ये तो देखा है कि कबूतर की बलि देकर चौराहे पे रख देते हैं। हाँ बर्ड्स का जो ऑरा होता है बहुत ज्यादा वीक है भाई, उसी के थ्रू आप पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा कर सकते हो। तो ये जतिंगा वैली का तो आप देखो, अब ये तो लाइव वीडियोस हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि आप सुबह जब निकल रहे हो ना मॉर्निंग वॉक पे, तो रोडों पे मरे हुए पड़े हैं सिर्फ बर्ड्स ही बर्ड्स हर जगह। ये तो वीडियोस हैं अपनी। क्रेजी भाई यार। भाई अब हॉरर का माहौल बना ही हुआ है, तो ड्रैकुला और वैम्पायर पे आओ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।